अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज मी सोहेल सुमरो। आज हमारी तीसरी पाकिस्तान अफेयर्स की जो है क्लास है, जिसमें हम गजनवी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको कल उमैया डायनेस्टी के बारे में पढ़ाया था। बेसिकली हम ये तीन शुरू वाली जो डायनेस्टीज हैं जिन्होंने हिंदुस्तान पर हमला किया था उनको पहले कवर करेंगे, जिसमें पहली उमैया डायनेस्टी थी, जिसमें से मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया था। उसके बाद गजनवी डायनेस्टी है, जहां से महमूद गजनवी हिंदुस्तान पर हमला करता है। एंड देन वी हैव गौरी डायनेस्टी, जो कि हिंदुस्तान पर हमला करती है। आज की टॉपिक में हम गजनवी डायनेस्टी को कवर करेंगे। गजनवी डायनेस्टी की जो कहानी है वो कुछ इस तरीके की है कि ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं, जिसमें तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, ये सारे के सारे आपने नाम सुने हैं, ये सेंट्रल एशिया कहलाता है। ज्योग्राफी में मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये जो सेंट्रल कंट्रीज है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, यहाँ पर एक इलाका है खुरासान नामी इलाका। यहाँ पर एक रियासत हुआ करती थी। उस रियासत में से अल पख्तगीन नामी एक बंदा बगावत करके अपनी एक रियासत कायम करता है किर्गिस्तान में। इस अल पख्तगीन बंदे की कोई औलाद नहीं होती। इसकी एक बेटी होती है, लेकिन कोई बेटा नहीं होता जो इसकी सल्तनत को, जो इसकी हुकूमत को आगे तक लेके जा सके। तो ये क्या करता है, ये एक सर्वेंट खरीदता है, गुलाम खरीदता है, सबख्तगीन नामी एक गुलाम खरीदता है ये। फिर अपनी बेटी की शादी इसके साथ ये करवा देता है। फिर कुछ ईयर्स बाद महमूद गजनवी नामी बेटा होता है इसको, सबख्तगीन को। सबख्तगीन क्या करता है, अपनी रियासत को फैलाता है। जो रियासत इसको अल पख्तगीन ने दी थी, वो रियासत को फैलाकर ये पूरा का पूरा अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेता है। गजनी का इलाका, काबुल का इलाका, ये सारा का सारा जो है इस सबख्तगीन के अंडर आ जाता है। जैसे ही ये इलाके पर कब्जा करता है, अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेता है, तो 977 में ये गजनवी डायनेस्टी की बुनियाद रखता है। गजनवी डायनेस्टी की बुनियाद जो है 977 में पड़ी थी। 977 से लेके ये 1186 तक चली थी। ठीक है, टेन्योर आपको याद रखना है। सबुक्तगीन को महमूद गजनवी होता है 971 में। इसकी डेट, जो डेट है, जिस डेट पे ये मर गया था, तो वो भी आपने याद रखनी है, 1030। यहाँ पर एक रियासत होती है, एक हिंदू रियासत होती है, एक हिंदू राजा की, राजा जयपाल की, जो कि लाहौर से लेकर पेशावर तक फैली हुई होती है। ये क्या करता है, ये अफगानिस्तान पर अटैक करता है। सबुक्तगीन का जब दौर होता है तो ये अफगानिस्तान पर अटैक करता है। अब सबुक्तगीन इसको रेस्पॉन्स नहीं करता, इसको जवाब नहीं देता, जवाबी कार्रवाई कोई भी नहीं करता। ये खाली डिफेंड करता है इसको। राजा जयपाल हमला तो करता है सबुक्तगीन की रियासत पर 986 में। लेकिन ये जो बात है, ये महमूद गजनवी को बड़ी एक दिल में रह जाती है, क्योंकि ये रिस्पॉन्ड नहीं करता सबुक्तगीन इसको। बहरहाल बाद में क्या होता है कि जब सबुक्तगीन का इंतकाल हो जाता है, जब सबुक्तगीन इस दुनिया से चले जाते हैं 997 में, तब एक वाकया होता है। इसका जो बेटा है दूसरा, गजनी पर इस्माइल खान गजनवी कब्जा कर लेता है। जब सबुक्तगीन मर जाता है, तब गजनी के इलाके पर, यानी ये पूरी की पूरी रियासत जो है, इस पर इस्माइल खान गजनवी, जो कि महमूद गजनवी का भाई होता है, वो कब्जा कर लेता है। उस वक्त गजनवी कहाँ पर होता है, निशापुर में होता है। ये निशापुर ईरान का एक इलाका है, वहां पर ये होता है। महमूद गजनवी क्या करता है, उसके अगले ही साल 998 में वापस आता है और अपने भाई पर हमला करके, इसको कत्ल करके, ये जो रियासत है इसका कंट्रोल संभाल लेता है महमूद गजनवी। अब इसको जो पुराने पापी थे उनका जो सीन थे, उनको सारे के सारे याद थे गजनवी, महमूद गजनवी को। और राजा जयपाल का भी इसको याद था। तो ये क्या करता है, अब हिंदुस्तान पर पहला हमला करता है 1000 में। कहीं पर 1000 में लिखा हुआ है, कहीं पर 1001 में लिखा हुआ है। ये हिंदुस्तान पर हमला कब करता है, लेकिन मोस्टली जो आता है एमसीक्यूज में, वो 1001 आता है, और आपने इसको टिक करना है। हिंदुस्तान पर पहली मर्तबा महमूद गजनवी ने कब अटैक किया, 1001 पर। पिशावर में जंग होती है, किसके दरमियान, महमूद गजनवी और राजा जयपाल के दरमियान। कौन जीता है, महमूद गजनवी जीत जाता है, और राजा जयपाल को पकड़ लेता है, इसको कैप्चर कर लेता है और बंदी बना लेता है इसको। बाद में इसको छोड़ देता है, लेकिन बड़ी अमाउंट पे करने के बाद जयपाल वापस चला जाता है लाहौर। और क्योंकि ये एक किस्म की शेम होती है जयपाल के लिए, और फिर वो वहीं पर ही एक पेड़ के नीचे खुद को आग लगा के खुदकुशी कर देता है।
एक एग्जाम में जो एमसीक्यू आता है अक्सर करके, वो पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर कितने अटैक किए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान पर टोटल महमूद गजनवी ने 17 हमले किए थे। ये बहुत मर्तबा पूछा गया है। और एक ये पूछा गया है कि हिंदुस्तान पर पहला हमला कब हुआ। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपने याद रखनी है। अब महमूद गजनवी क्या करता है, अपने हमले बढ़ाता जाता है। पहली मर्तबा उसने कब हमला किया, मैंने आपको बताया कब किया, 1001 में किया। ठीक है, राजा जयपाल और इसकी जंग हुई कहां पर, पिशावर में हुई, जो कि महमूद गजनवी जीत जाता है। अब नीचे आ जाता है यहाँ पर मुल्तान में। 1005 में ये मुल्तान पर कब्जा करता है, अटैक करके कब्जा कर लेता है। लाहौर जाता है फिर से 1021 में, वहां पर फिर से हमला करता है और वहां पर उसको पहली मर्तबा कैप्चर कर लेता है। और यहाँ पर किसको गवर्नर बनाता है, महमूद गजनवी अयाज नामी बंदे को गवर्नर बनाता है यहाँ पर। आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है, इस तरीके का भी सवाल आ सकता है कि इस्लाम का पहला गवर्नर लाहौर में इस्लाम का पहला गवर्नर कौन था, तो अयाज गवर्नर का नाम याद रखना है आपने। ठीक है, तो मुल्तान पर 1005 में, लाहौर पर 1021 में हमला करता है। देन ये आता है गुजरात पर। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिए, गुजरात का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। गुजरात पर ये 1026 में अटैक करता है। ये हिंदुस्तान का एरिया है गुजरात। यहाँ पर एक हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर है, सोमनाथ मंदिर। वहां पर भगवान शिव जी, इनका सबसे बड़ा जो बुत है, वहां पर ये रखा हुआ था। अब गुजरात में जब ये हमला कर रहा था तो इसको बहुत सी ऑफरें आई कि आप इस पर हमला ना करें हिंदुओं की जानिब से। हम आपको जितना सोना कहेंगे उतना दे देंगे, लेकिन ये हमारी मुकद्दस जगह है, यहाँ पर आप अटैक ना करें प्लीज। लेकिन इसने कहा कि मैं बुत शिकन हूं और मैं बुतों को तोड़ता हूं, मैं पैसों की वजह से बुतों को जो है वो प्रमोट नहीं कर सकता। तो बहरहाल ये हमला करता है और जो है वहां पर शिव जी का बड़ा मंदिर होता है, उसको पूरा का पूरा तहस नहस करता है, तबाह करता है। जैसे ही वो उसको तोड़ता है, वहां से हीरा जवाहरात सोना सारी की सारी चीजें निकलती है। वहां से एक हीरा निकलता है, कोहिनूर का हीरा, जो कि बहुत ज्यादा मशहूर है। यहां से कोहिनूर का हीरा निकलता है, बहुत ज्यादा सोना, जिसकी ऑफर्स इसको की जा रही थी उससे भी दुगना तिगुना जो है, 3 गुना ज्यादा सोना यहाँ से निकलता है, सोमनाथ मंदिर से निकलता है। और जो है इसको हिंदू आज भी याद करते हैं कि महमूद गजनवी ने हमारे मंदिर तोड़े थे। ये सारा का सारा सोना वोना लेके कहाँ वापस चला जाता है, अपने गजनी गजनी और काबुल के एरिया में। और जो है हिंदू हिंदू जो है इसको आज भी इस वाक्य की वजह से जानते हैं, क्योंकि हिंदुओं के मुकद्दस जगह थी, हिंदुओं का सबसे बड़ा जो मंदिर जो है सोमनाथ मंदिर, वहां पर सबसे बड़ा इनका बुत जो है भगवान शिव जी जो है वहां पर ये था। ठीक है, अब साल शुरू होता है 1030, जिसमें महमूद गजनवी की डेथ हो जाती है। महमूद गजनवी की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो है मसूद गजनवी, इसका बेटा हुकूमत संभालता है अगले 1030 से लेके 1040 तक। इसकी जो है जो चीजें हैं वो याद करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये फिगर जो है, ये पर्सनैलिटी इतनी खुद भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इतने ऐसे कोई काम ही नहीं किए थे जिसको जो कि इसके बारे में पढ़ा जा सके। इसके दौर में बस एक अच्छी चीज हुई थी, हजरत दाता गंज बख्श, आपने सुना होगा नाम, ये इसके दौर में आए थे 1035 में। ठीक है, ये इसके दौर में आए थे। इनका जो रियल नाम है वो भी पूछा जाता है एग्जाम में कि दाता गंज बख्श का असली नाम क्या है, तो वो है अली बिन उस्मान। ठीक है, ये आपने याद रखना है, अली बिन उस्मान। आखिरी जो सुल्तान था गजनवी डायनेस्टी का, वो था कसूरू मलिक, लास्ट सुल्तान था। ठीक है, अब कुछ टाइटल्स महमूद गजनवी को दिए गए थे, उन टाइटल्स के बारे में आपने पढ़ना है। यमनुल दौला, ये इनका टाइटल था एक। उसके बाद बुत शिकन जो है इसका टाइटल था, ये बुत तोड़ता था। मैंने आपको बताया था सोमनाथ मंदिर में जो इसने बुत तोड़ा था शिव जी का, बुत शिकन, इसके इसके लिए इसको टाइटल पड़ गया। उसके बाद जो है किडनैपर्स ऑफ स्कॉलर्स भी इसको टाइटल पड़ चुका है, क्योंकि ये जितने भी अच्छे अच्छे स्कॉलर्स थे वो उनको ये ऑफर करता था कि आप यहाँ पर आए, अगर वो कोई नहीं आता था तो फिर ये उसको किडनैप करवा लेता था, उठवा लेता था। इसके दौर में एक और बड़ा स्कॉलर आया था, अलबेरूनी नामी, आपने नाम सुना होगा, जिसका जो रियल है में अबू रहमान मोहम्मद अलबेरूनी है।
इंडिया में आया था 1017 में महमूद गजनवी के साथ। ही डिस्कवर्ड द रेडियस ऑफ अर्थ फॉर द सेकेंड टाइम, ठीक है। पहली बार किसने किया था? एरेटोस्थिनीस ने किया था। ये आपने याद करना है क्योंकि ये जीके में एमसीक्यूज आता भी है अक्सर करके। उसने अर्थ का रेडियस डिस्कवर किया था। और जो है किताबुल हिंद भी बुक लिखी गई है, ये भी आपने याद करनी है। ये भी आपने चीज नोट करनी है, ठीक है। ये पूरी की पूरी गजनवी डेनेस्टी के बारे में थोड़ी बहुत स्टोरी थी। अब जो है इसके एमसीक्यूज करते हैं। आपका जो भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में लिख ले, मैं आपको इन द एंड, लेक्चर के एंड में इसका आंसर दे दूंगा। मोहम्मद गजनी इन्वेडेड इंडिया फॉर हाउ मेनी टाइम्स? 17 टाइम्स, ठीक है। इन विच ईयर वाज द सोमनाथ टेम्पल? इन विच ईयर वाज द सोमनाथ टेम्पल प्लंडर्ड बाय महमूद गजनी या गजनवी? तो 1025 में, ठीक है। ये साल आपने याद रखना है। उसके बाद अल बेरूनी केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ महमूद गजनवी। हु वाज द फाउंडर ऑफ गजनवी डायनेस्टी? सबुक्तुगीन फाउंडर था, ठीक है, इसने कयाम रखा था। हु ओवरथ्रू द गजनवी किंगडम? गौरीज, ठीक है। इसको प्रोनाउंस करेंगे आप गौरीज। गौरियों ने जो है ओवरथ्रू किया था। उसके बाद गौरी डायनेस्टी चली थी जिसने हिंदुस्तान पर हमला करके गजनवी डायनेस्टी को खत्म करके अपनी रियासत कायम की थी, ठीक है। इसके बारे में वरी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। छठा जो एमसीक्यू है वो है, वेन महमूद गजनवी लेड द फर्स्ट एक्सपीडिशन अगेंस्ट द सबकॉन्टिनेंट? 1001 में यहाँ पर आया था, इस खित्ते में हमला किया था। हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ मोहम्मद ऑफ गौर? ठीक है, वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये एमसीक्यू यहाँ पर आई डोंट नो कैसे आ गया। खैर इसको छोड़ते हैं। आफ्टर अरब्स व्हिच फैमिली रूल्ड ओवर सिंध? सुमरो फैमिली ने अरबों के बाद सिंध पर हुक्मरानी की। सुमरो, मैं भी सुमरो हूँ, ठीक है। वे डिड अल्बेरुनी कम फ्रॉम? कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान में से आया था, ठीक है। ये चीज भी आपने याद रखनी है। उसके बाद 10th एमसीक्यूज है, अल मखदूम हजवेरी पॉपुलरली नोन एज हजरत दाता गंज बख्श केम टू इंडिया विथ सुल्तान मसूद के साथ ये इंडिया आया था। ये चीज भी आपने याद रखनी है। उसके बाद 11 एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स वर फॉट इन 1192? सेकंड बैटल ऑफ टेरेन। ये यहाँ से एमसीक्यूज आई डोंट नो कहाँ पर कैसे आए हैं। ये दूसरी टॉपिक्स के हैं, लेकिन चलें यहाँ पर लिखे हुए हैं तो आप याद कर लें। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी रोट अ बुक ऑन फिक पे लिखा था। फिक क्या होता है ये यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख ली है, ठीक है। उसके बाद 13th 14th 15th 16th ये आपने खुद करना है। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम गौरी डायनेस्टी को कवर करेंगे। और जो है उसके बाद दिल्ली सल्तनत है। एंड देन जो है मुगल एरा हम पढ़ के फिर जो है, अच्छा ये जितनी भी मुगल एरा तक टॉपिक्स है ना, ये 17 में फिर से आपको रिपीट करूंगा। 17 ग्रेड की जितनी भी जॉब्स आपकी आएंगी और सीएसएस की जो बंदा तैयारी कर रहा है उनके लिए स्पेशली ये टॉपिक्स है। बाकी 16 ग्रेड, 15 ग्रेड, 14 ग्रेड, 13 ग्रेड, उससे नीचे की जितनी भी जॉब्स हैं उसकी जो टॉपिक्स बेसिक शुरू है वहां उनकी टॉपिक उनकी इस स्केल की जो जॉब्स हैं उनमें कौन सी टॉपिक्स के एमसीक्यूज आते हैं? वो आते हैं 1857 यानी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद की टॉपिक्स में से एमसीक्यूज आते हैं। यहां से रेयरली दिए जाते हैं। लेकिन मैं आपको सारी चीजें इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि एक ही वक्त में आपका पूरा का पूरा सिलेबस पाकिस्तान अफेयर्स का क्लियर हो जाए, कोई भी ऐसी टॉपिक ना रहे। क्योंकि आप जाहिर सी बात है अब फरवरी में असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब्स आएंगी एफआईए में, और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में भी आगे आएंगी असिस्टेंट डायरेक्टर की। उसके अलावा इंस्पेक्टर की आएंगी। तो ऐसी बहुत सी जॉब्स हैं 17 ग्रेड की जो आएंगी आगे। तो ये कंटेंट आपके पास पड़ा होना चाहिए, आपने लेक्चर्स लिए होने चाहिए। बस आपको क्या करना होगा, ये नोट्स निकाल के रिवीजन देना होगा। मैं सारी की सारी चीजें आपको इसी तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। अब कोई भी आपका अगर सवाल है तो आप पूछें। अदरवाइज जो है इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर कल के लेक्चर में मिलेंगे।